हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आइए आज हम हल करते हैं क्लास 12th के समाकलन का एस एक्सरसाइज। ठीक, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक सुगमता से पहुंच सके। ठीक, और वीडियो की क्वालिटी कम से कम 360 करके ही वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आइए हम हल करते हैं इस एक्सरसाइज के सवालों को। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज में प्रयोग होने वाले फार्मूलों को लिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में प्रयोग होंगे। हमारा पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल 1/2। ठीक, एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी आएगा। दूसरा फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल एक्स बाई 2 रूट का ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक, और तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे होगा एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक, ये तीन फार्मूले हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में प्रयोग होंगे। तो इन फार्मूलों को हम कंठस्थ कर लेंगे बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक, फिर उसके बाद हम आएंगे अपने क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत आसान है, इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ से फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हमारा हो जाएगा 1/2 एक्स रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 4 और साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं आई हुई होगी। ठीक, आइए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो है इंटीग्रेशन रूट 5 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 डी एक्स। अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो यहाँ 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, 4 को जोड़ेंगे 4 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट जो प्लस वाला होगा प्लस के साथ में स्क्वायर कर देगा x प्लस 2 का होल वर्ग और माइनस का 9 हो जाएगा, 9 मतलब 3 का स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे हम माइनस को अंदर इंटर करवा देंगे तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं अपना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हो जाएगा ये 1/2 एक्स और एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 रूट में 9 माइनस का एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, और प्लस का 9
साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू x प्लस 2 बाई का 3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 x प्लस 2 रूट, इस पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं अगेन 5 माइनस 4x माइनस का x स्क्वायर प्लस 9 साइन इनवर्स x प्लस 2 बटा का 3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन √1 माइनस 4x स्क्वायर dx। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से हम अगर हम 2x को एज्यूम कर लें t से, तो dx बराबर किसके हो जाएगा 1/2 dt के। तो हमारा 1/2 ऑलरेडी बाहर है, 1/2 फार्मूले में होता है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक, x की वैल्यू 2x रूट का 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक, और प्लस का 1a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक, और साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/4 का मल्टीप्लाई भी होगा इसमें, तो इसको हम लिख दें 1/4 साइन इनवर्स 2x। क्लियर, प्लस यहाँ से जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन हमको मिलेगा x/2 और रूट का 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 4 को जोड़ेंगे, इसके आधा का वर्ग 4 होगा, 4 को जोड़ेंगे 4 को घटाएंगे। ठीक, तो जो 4 जोड़ेंगे इसके साथ में आके वो पूर्ण वर्ग बना देगा, और ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर माइनस का 4 प्लस का 6 मीन्स हमको मिलेगा प्लस का 2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल वर्ग dx। क्लियर, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 अपान का 2 रूट इसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक, और प्लस का लॉग x प्लस 2 और प्लस का रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। ये हम फार्मूले पे लिख रहे हैं सर, ये वाला फार्मूला लग रहा है, ये वाला। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप इन तीनों फार्मूलों को याद कर लेते हैं तो इन सवालों में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन रूट 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर dx। ठीक, तो यहाँ से हम माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का 2 यदि हमने कॉमन लिया तो यहाँ हमको मिल जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस का 3/2x और प्लस का 2 dx। क्लियर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा यक्स का जो गुणांक है इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, और 3/4 का वर्ग करेंगे तो 9/16, मतलब 9/16 को हम जोड़ेंगे, 9/16 को घटाएंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का 2 इंटीग्रेशन रूट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर।
ठीक, और प्लस का 2 है, वेट जस्ट मिनट, यहाँ माइनस का 2 मिलेगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था। माइनस का 2 और माइनस का 9/16, मतलब हमको यहाँ से मिलेगा माइनस का √41/4 का होल वर्ग dx। क्लियर। अब यहाँ से हम यहाँ पे वेट हमने जब 2 कॉमन लिया तो रूट की वजह से यहाँ √2 बाहर आएगा। ठीक, और माइनस को अंदर इंटर करवा देंगे तो ये हमको मिलेगा √2 इंटीग्रेशन, और माइनस को अंदर इंटर करवाएंगे तो ये टर्म प्लस में, ये माइनस में, तो रूट का 41/4 का होल वर्ग और माइनस का x + 3/4 का होल वर्ग dx। क्लियर। अब हम फार्मूले पर लिख देंगे तो हमारा √2 तो है ही, अपान का 2 इंटू x की वैल्यू x + 3/4। ठीक, और रूट में a² - x², तो a² की वैल्यू यहाँ से ये पूरा टर्म ही लिख देते हैं हम, 4 - 3x - 2x², क्योंकि हल करने के पश्चात यही हमको मिलने वाला है। ठीक, और प्लस का a² मतलब 41/16 साइन इनवर्स x प्लस का 3/4 अपान का रूट 41/4। ठीक, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके 2 को अंदर इंटर करवाएंगे तो ये हमारा रहेगा √2, और ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस का 3/8 रूट 4 - 3x - 2x² प्लस 2 को अंदर लाए हैं तो ये हो जाएगा 41/32 साइन इनवर्स, यहाँ से भी एलसीएम 4 से 4 कैंसिल, देने हो जाएगा 4x प्लस का 3 अपान का रूट 41 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन √x² + 4x प्लस का 1 dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 को जोड़ेंगे, 4 को घटाएंगे, देन हमारा इक्वेशन हो जाएगा √x + 2 का होल वर्ग और माइनस का √3 का होल वर्ग dx, और इसको फार्मूले पे लिख देंगे x + 2/2 √x² + 4x प्लस का 1। क्लियर, माइनस का 3/2 log x + 2 और प्लस का √x² + 4x प्लस का 1। क्लियर, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन √1 - 4x - का x² dx। देखिएगा, अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा √x² + 4x - का 1 dx। अब यहाँ पे x का जो गुणांक है उसका आधा करके वर्ग करेंगे, तो 4 का आधा 2 और 2 का वर्ग 4। ठीक, तो 4 को जोड़ेंगे और 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा √x² + 4x प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस का 1 dx। ये इतना टर्म हमारा लिखा है सर, इंटीग्रेशन √x + 2 का होल वर्ग और ये माइनस का 5 dx। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन √x + 2 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर dx। माइनस को अंदर इंटर करवाएंगे देन हमारा हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर, तो इसको हम फार्मूले पर लिखेंगे a² - x² के, तो 1/2 x
एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 रूट में 1 माइनस 4x और माइनस का एक्स स्क्वायर, क्लियर, प्लस 5 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपान का रूट 5 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो लिखा है इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम x के गुणांक का आधा का वर्ग, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, 4 को जोड़ेंगे 4 को घटाएंगे, जिस 4 को हमने ऐड किया इसके साथ में x प्लस 2 का होल वर्ग बन जाएगा और ये होगा माइनस का 9, माइनस के 9 को हम लिख सकते हैं माइनस 3 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ हम लिखते हैं अगली लाइन में इंटीग्रेशन रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर dx। अब इसके लिए फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो होता है हमारा फार्मूला एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 बाई का 2 रूट में सेम फंक्शन, तो इसका ये हमारा सोल्यूशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5, क्लियर, माइनस का 9/2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5, क्लियर, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो बहुत धांसू क्वेश्चन है, इजी भी है क्योंकि इससे पहले उस टाइप का सवाल हम करवा चुके हैं। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस 3x और माइनस का x स्क्वायर dx। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस कॉमन ले लिया, रूट का x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 dx। वी कैन राइट आल्सो दिस, ठीक। अब यहाँ से हम x के गुणांक 3 का आधा करेंगे 3/2 और 3/2 का वर्ग क्या होगा 9/4। अब 9/4 को हम ऐड करेंगे और 9/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिस वाली टर्म ऐड किया वो हमारा हो जाएगा माइनस आगे है रूट x और माइनस का 3/2 का होल वर्ग, क्लियर, और जिसको सब्ट्रैक्ट किया वो हमारा इसके साथ में हो जाएगा, तो हम इसको लिख दें आगे 3/2 माइनस का 3/2 और माइनस का 1 हम इसको लिख सकते हैं 13/4 होगा, तो 13 को हम लिख सकते हैं माइनस का रूट 13 अपान 2 का होल वर्ग, क्लियर, dx। माइनस को अंदर इंटर करवाएंगे तो हमारा इंटीग्रेशन रूट में 13 अपान 2 का होल वर्ग और माइनस का x माइनस 3/2 का होल वर्ग dx, क्लियर। अभी लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हम इससे पहले स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं, तो ये होता है 1/2 x की वैल्यू x माइनस 3/2 रूट में सेम वैल्यू ये वाली 1 प्लस 3x माइनस का x स्क्वायर, क्लियर, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 13/4 और साइन इनवर्स x की वैल्यू x माइनस 3/2 अपान का ए की वैल्यू रूट 13/2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। देन यहाँ से हमको मिलेगा 1/2, ठीक, यहाँ से गुणा करवा देते हैं, 1/2 को ना लिख के यहाँ लिखते हैं हम, तो एलसीएम में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस का 3 अपान का 4 और रूट में
1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये 2 अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, प्लस का 13/8 साइन इनवर्स, एलसीएम के साथ ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3 अपान का रूट में 13 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इंटीग्रेशन 2x प्लस का 1 और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अगर हम इस वाले टर्म में एक जोड़ दें और एक घटा दें तो वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हम कर देते हैं इंटीग्रेशन 2x प्लस का 2 और माइनस का 1 कर देते हैं। ठीक, और रूट ये हमारा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। अब यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 dx इक्वल dt के। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसका गुणा करवा दें, इतने का एक बार में अलग और उतने का एक बार में 1 का अलग। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। अब -1 होगा, -1 के साथ तो ये इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। क्लियर, तो यहाँ से इसके लिए हम एज्यूम किए हैं t, तो ये हमारा dt के बराबर और ये लिखा है रूट t, इंटीग्रेशन रूट t dt माइनस इस वाले को हम पोल वर्ग बनाएंगे। पोल वर्ग बनाने के लिए इसको हम क्या कर दें, यहाँ पे x एक जोड़ दें एक घटा दें। ठीक, तो जिसको जोड़ेंगे इसके साथ में पूर्ण वर्ग, यहाँ हमको मिल जाएगा प्लस का 4, तो ये हमारा लिखा है इंटीग्रेशन रूट का x प्लस 1 का होल वर्ग, ठीक, और प्लस का 2 का होल वर्ग dx। क्लियर, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 t टू द पावर 3/2 माइनस, ठीक, और इसका फार्मूला होता है x प्लस 1/2 रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक, माइनस 4/2 log x प्लस 1 प्लस रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू हम पुट करते हैं। हमारा क्वेश्चन t में ना होके x में था, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2/3 और t की वैल्यू हमने एज्यूम किया है, यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल पावर 3/2 माइनस x प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ से रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस, इसको कैंसिल कर देंगे 2 से 4 को, देन आएगा 2 log x प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का आधा 3/2 और इसका वर्ग 9/4। हम 9/4 को ऐड करते हैं और 9/4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x प्लस
3/2 का होल वर्ग माइनस 3/2 का होल वर्ग dx। क्लियर। बस फार्मूला पे आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा 1/2। ठीक। x प्लस 3/2 और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 अपान का 4/2 log x प्लस 3/2 और प्लस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है। तो यहाँ से अभी हमारा हो जाएगा 2x प्लस का 3 अपान का 4 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 9/8 log ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस का 3 अपान का 2 प्लस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस एक्स अपान 3 का होल स्क्वायर dx। क्लियर। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया लेट x/3 इक्वल t के। देन यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/3 dx इक्वल dt के। देन dx इक्वल किसके आ जाएगा 3 dt के। ठीक है। तो ये 3 कांस्टेंट टर्म बाहर और अंदर हमारा आया रूट का 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक। तो ये 3 बाहर रह गया और अंदर हो जाएगा हमारा t/2 और रूट का 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/2 log t प्लस रूट का 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक। और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर। 3 से सब में मल्टीप्लाई है तो 3 को बाहर रखेंगे। अब यहाँ से हम t की वैल्यू यदि पुट करें तो x/3 था तो ये हो जाएगा हमारा 3 और x/6 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 1/3 log x/3 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक। अब 3 को भी अंदर इंटर करवाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा x/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस log 3 से 3 कैंसिल log x/3 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल जो है हमारा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन रूट 15 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर dx। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस को हमने यदि बाहर ले लिया तो ये हमारा हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx। क्लियर। अब यहाँ से हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ 2 का आधा करेंगे 1 और 1 का वर्ग 1 को जोड़ेंगे 1 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 तो ये माइनस का 16 हो जाएगा और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर dx। माइनस को अंदर करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन रूट
4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। क्लियर। तो यहाँ से अब हम लिखते हैं इसका आंसर, लिखते हैं 1/2 x प्लस 1 रूट 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यदि हम चाहें तो 2 से गुणा कर, यहाँ 1/2 से सब में गुणा करवा देते हैं, ये जो बाहर है अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1/2 रूट का 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इसी क्वेश्चन के साथ आज के लिए इतना ही, क्योंकि इस एक्सरसाइज के सारे सवाल खत्म हो गए हैं। अब हम कल पढ़ेंगे इसका अगला एक्सरसाइज 7 का टी, जो अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं एवं मित्रों को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे वीडियो उन तक आसानी के साथ पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।